बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मास्यूटिक्स का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, पहले हमने डिस्टिलेशन तक पढ़ा था, आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। वो हमारे पास है इफ्लोरेसेंस। ठीक है, इफ्लोरेसेंस क्या होता है? इफ्लोरेसेंस का अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है कि सडन रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, जब हम बाय हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है, यानी कि अगर इफ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि जो पानी जो होता है ना, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, तो उस ये प्रोसेस इफ्लोरेसेंस कहलाता है। अब हम अगर इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो स्पॉन्टेनियस या सडन लॉस ऑफ वाटर बाय हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, कोई भी हमारे पास साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब होता है ऐसा साल्ट, ठीक है, जैसा कि उसके अंदर अगर पानी मौजूद है तो उसमें से पानी को रिमूव करना जो होता है तो उसको हम जो है इफ्लोरेसेंस कहते हैं। या आप इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, इफ्लोरेसेंस इज द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड साल्ट टू एटमोस्फियर ऑन एक्सपोजर टू एयर। अब हमारे पास जो है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें हम बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि ऐसे क्रिस्टल जिनके अंदर पानी मौजूद होता है, उसमें से हमने वाटर को रिमूव करना होता है फ्रॉम ए हाइड्रेटेड साल्ट के थ्रू। हम एक हाइड्रेटेड साल्ट डाल लेते हैं जिसके अंदर वाटर मौजूद है, तो वहां से जो है ना वाटर का रिमूव हो जाता है टू द एटमोस्फियर ऑन एक्सपोजर टू एयर। जब हम हवा में रखते हैं, ठीक है, जो एटमोस्फियर के अंदर हम किसी भी फिजा के अंदर जब हम रख लेते हैं तो वहां से वाटर जो है ना वहां पे रिमूव हो जाता है, तो उस चीज को हम इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जिनकी बेसिकली हम इसमें लॉस ऑफ वाटर करें बाय हाइड्रेटेड साल्ट के थ्रू, कोई भी हम हाइड्रेटेड साल्ट डाल लेते हैं जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है, तो वो जो है ना साल्ट जो होती है वो बेसिकली पानी को जज़्ब कर लेगा, जिसमें से जो वाटर होगा वहां से रिमूव हो जाएगा। तो हम इसको जो है ना, हमारे पास जो हाइड्रेटेड साल्ट होता है उससे वाटर को जब हम रिमूव कर लेते हैं तो ये प्रोसेस हमारे पास फ्लोरेसेंस प्रोसेस कहते हैं। यानी कि हमारे पास वाटर ऑफ क्लैसिफिकेशन मौजूद है किसी भी हाइड्रेटेड साल्ट के अंदर, तो हमने उसको हवा में रखा होता है, तो वहां से जो है ना वाटर जो है ना वो एवपोरेट होकर बाहर चला जाएगा, तो इस चीज प्रोसेस को हम जो है ना इफ्लोरेसेंस का प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलोट्रेशंस। ठीक है, इलोट्रेशंस क्या होता है? लिट्रेशन का मतलब होता है कि लिट्रेशन इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी यूजिंग ए stream of gas or liquid flowing in direction usually opposite to the direction of sedimentation। अब वो कहते हैं कि जो लिट्रेशन होता है इज ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स। बेसिकली ये जो है ना पार्टिकल्स को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स हमारे पास कोई लिक्विड है, ठीक है, या कोई हमारे पास प्रोडक्ट्स वगैरह है या सॉलिड्स हैं, तो हम उसमें से चाहते हैं कि हम पार्टिकल को सेपरेट करें, तो हम इलिट्रेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें पार्टिकल को हमने सेपरेट करना होता है बेस्ड अपॉन देयर साइज, शेप एंड डेंसिटी। इस बेस के ऊपर कि पार्टिकल का साइज कितना है, ठीक है, उनकी क्या शेप है, या उनमें उनकी डेंसिटी, उनका वजन कितना है, इन चीज की बेस के ऊपर जो पार्टिकल सेपरेट करने का प्रोसेस होता है उसको हम इलेक्ट्रेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, यूजिंग ए स्ट्रीम ऑफ गैस या लिक्विड फ्लोइंग इन डायरेक्शन। अब हमने सेपरेट करना किस तरह से, या तो हम एक गैस या कोई भी जो है ना लिक्विड की हम स्ट्रीम को यूज करते हैं जो आमतौर पर मूव करते हैं डायरेक्शन के अंदर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन। अब हमने सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी हमने पढ़ना था ना, उसका मतलब होता है निखारना किसी चीज को। सेडिमेंटेशन हम करते हैं तो वहां पे जो है ना हमारे पास जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और बाकी जो हमारे पास क्लियर लिक्विड या क्लियर कोई भी चीज होती है तो वो ऊपर आ जाती है। तो हमने इसमें क्या करना है, इलेक्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर बेसिकली हमने इसमें गैस या कोई भी लिक्विड की स्ट्रीम यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद हमने वो हमारे पास वो जो हमारा प्रोडक्ट होगा जिसको हमने सेपरेट करना है, हम उसको जो है ना उसके अंदर हम फ्लो कराएंगे, इसका लिक्विड का या गैस की स्ट्रीम का फ्लो कराएंगे, लेकिन उसकी अपोजिट डायरेक्शन जिसमें सेडिमेंटेशन की डायरेक्शन के, तो उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। इट इज यूज इन मिनरल प्रोसेसिंग फॉर साइज क्लासिफिकेशन। अब जो हमारे पास मुख्तलिफ मिनरल्स होती हैं, ठीक है, उसको उसका जब हम सेपरेट कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये प्रोसेस यूज करते हैं। मुख्तलिफ धात वगैरह को जो है ना, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, मदनियात होती हैं जो, ठीक है, उनको हमने जब सेपरेट करना होता है। इलिट्रेशन इज ए मटेरियल और सेपरेशन मेथड, या आप इसकी सिंपल ये वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, ऊपर वाली थोड़ी मुश्किल है। इलिट्रेशन इज ए मटेरियल सेपरेशन मेथड इन विच स्मॉलर एंड लार्जर मटेरियल आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ए लिक्विड और गैस। वही बात है, यानी कि कोई भी लिक्विड या गैस आप यूज करके,
तो आप में से मटेरियल में से जो हैवी पार्टिकल होते हैं और जो लाइट पार्टिकल होते हैं या जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं और जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। यानी कि हमारे पास मटेरियल्स है, उसको हम चाहते हैं कि हम उसमें से लार्जर पार्टिकल अलहदा कर लें और हम स्मॉलर पार्टिकल को अलहदा कर लें। तो हम उनको अलहदा करने के लिए कोई भी गैस या लिक्विड की स्ट्रीम यूज करेंगे तो पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम इल्यूट्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेकंड आप डेफिनेशन बस बेशक याद कर लो कि इल्यूट्रेशन मटेरियल सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने स्मॉलर और लार्जर पार्टिकल्स को मटेरियल्स को हमने सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग ए स्ट्रीम ऑफ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड इल्यूट्रेशन। उसके बाद है वेपोराइजेशन। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा था एवोपरेशन का जो मेथड होता है, यानी कि जो भाप बन के हमारे पास जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं तो वो उड़ जाते हैं, तो उसको हम एवोपरेशन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि वेपोराइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। वेपर्स conversion of a substance from liquid phases into gaseous phase is called vaporization। वही बात है ना। अब देखो, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको वेपराइजेशन कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास कपड़े होते हैं ना वो गीले होते हैं, अब हमको धूप में रख देते हैं तो वो जो ना खुश्क हो जाते हैं क्योंकि जो उसके अंदर लिक्विड्स होते हैं वो वेपरेट होकर और नमी में चले जाते हैं, पीछे वो खुश्क हो जाते हैं। तो गैसेस फॉर्म के अंदर वो जो लिक्विड होते हैं, वो जो उसके अंदर पानी होता है वो गैस बन के उड़ जाता है। तो ये प्रोसेस जो ना वेपराइजेशन कहते हैं। ये वेपराइजेशन इज प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड इज टर्न इनटू ए गैसेस। वही प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड जो होता है वो गैसेस में चेंज हो जाता है, तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। अब डायरेक्ट कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू वेपर इट कॉल्ड सब्लिमेशन। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन कहते हैं यानी कि कोई भी वेपर फॉर्म में अगर हम कहते हैं कि एक सॉलिड जो है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। इसका ये होगा कि कुछ पहले तो हम सॉलिड को जो है ना हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम ना सॉलिड को डायरेक्ट जो है ना वेपर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। उसके बाद है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेपराइजेशन, एक होता है एवेपोरेशन और एक होता है बॉइलिंग। अब जो वेपराइजेशन होता है जिसके अंदर बेसिकली हमने लिक्विड को जो है ना गैसेस में कन्वर्ट करना होता है, तो उसकी हमारे पास दो टाइप्स, एक होते हैं एवेपोरेशन और दूसरा होता है बॉइलिंग। ठीक है, एवेपोरेशन का मतलब तो सिंपल होता है कि जो हमारे पास लिक्विड होता है उसमें एवेपोरेशन होती है तो वहां से जो है ना वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। Evaporation is a type of vaporization of a liquid that occur only on the surface of liquid। और ये जस्ट surface of liquid के ऊपर होता है। ठीक है, जिसके अंदर ये होता है कि हमारे पास अब ये देखें बीकर के अंदर लिक्विड है तो उसकी सरफेस के ऊपर सिर्फ ये बना होगा, यहाँ से जो वेपर्स होते हैं वो एवोपरेट कर जाते हैं ऊपर। During evaporation, liquid change to gases on the surface of liquid at below the boiling temperature। boiling temperature के नीचे सिर्फ surface of liquids के ऊपर हो जाते हैं। अब ये भी वही सेम प्रोसेस है जो हम कपड़े अगर हम उसको हम कर रहे होते हैं ना धूप के ऊपर डालते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड होते हैं वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली एवोपरेशन का प्रोसेस होता है। जबकि बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है इसमें हम हीट देते हैं लिक्विड को। ठीक है, जब तक हम उसको हीट ना प्रोवाइड करें तो वो जो वेपर्स होते हैं जो वो कभी भी जो है ना गैसियस में कन्वर्ट नहीं होते, यानी कि जो लिक्विड होता है वो हीट के बगैर कभी भी गैस में कन्वर्ट नहीं होता। तो वो हमारे पास बॉइलिंग होता है। बॉइलिंग में हम हीट अप करते हैं लिक्विड को अनटिल इट रिलीज वेपर, यहाँ तक कि उसमें से जो वेपर होते हैं जो लिक्विड होता है वो भाप में गैस में कन्वर्ट हो जाए और ऊपर उसमें हमारे पास गैस फॉर्म में आ जाए। ड्यूरिंग बॉइलिंग लिक्विड चेंज टू गैस। ठीक है, फ्रॉम अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर ही आप ये काम हो रहा होता है, जबकि एवोपरेशन के अंदर जो है ना जो टेम्परेचर होता है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर के ऊपर ये काम हो रहा होता है। सिर्फ वो सरफेस पे नहीं बनना होता है, इनके सरफेस पे जो होता है ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। उसके बाद है कि जो है ना एग्जीकेशन क्या होता है। बेसिकली एग्जीकेशन जो होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम क्रिस्टलाइन साल्ट और रेंडिंग क्रिस्टलाइन साल्ट एनहाइड्रस इज कॉल्ड एग्जीकेशन। एग्जीकेशन एक्सो का मतलब होता है, एक्सो का मतलब होता है किसी चीज का रिमूवल। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जीकेशन पढ़े हैं तो ये भी बेसिकली वाटर को रिमूव करने का प्रोसेस होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को फ्रॉम ए क्रिस्टलाइन साल्ट। अब हमारे पास साल्ट है ना क्रिस्टल्स फॉर्म में मौजूद है तो उसमें से हम वाटर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम एग्जीकेशन भी कहते हैं। या इसमें रेंडरिंग क्रिस्टलाइन साल्ट एनहाइड्रस, या हम जो है ना जो क्रिस्टलाइन साल्ट है हम चाहते हैं कि वो जो है ना एनहाइड्रस ना रहे,
उसका भी यही मतलब, रेंडर्स का मतलब होता है रोकना किसी चीज को, यानी कि हम जो है ना, जो हमारे पास क्रिस्टल साल्ट है, हम चाहते हैं कि उनको हम अनहाइड्रस होने से उसमें वाटर को रोकें, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। उसके बाद है फ्यूजन। फ्यूजन नाम से शो है, फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सॉलिड। ठीक है, फ्यूजन का होता है कि हम सॉलिड होता है जो हम उसको हीट करते हैं यहाँ तक वो मेल्ट हो जाता है, तो ये प्रोसेस हमारे पास फ्यूजन प्रोसेस कहलाता है। उसके बाद एक एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर क्या एप्लीकेशन है इसकी? फ्यूजन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑइंटमेंट्स, क्रीम, लोशन एंड सपोजिटरीज। ठीक है, फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए यूज होता है, क्रीम्स बनाने के लिए, लोशन और सपोजिटरीज। अब ये जो सारी चीजें होती है इनको बेसिकली हमने मेल्ट करना होता है सॉलिड को। तो ऑइंटमेंट में भी हमें सॉलिड को जो है ना लिक्विड फॉर्म में लेके जाना होता है, क्रीम्स में भी हमने यही करना होता है, लोशन में भी और सपोजिटरीज में भी। तो ये फिर हमारे पास जो है ना लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में आती है बेसिकली, ये जो सारी चीजें होती हैं। ऑइंटमेंट्स, क्रीम, लोशन और सपोजिटरीज ये सेमी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। ना तो सॉलिड होते हैं ना लिक्विड्स होते हैं, बल्कि उनका कॉम्बिनेशन होते हैं। इट इज यूज इन फार्मेसी फॉर मिक्सिंग प्रोसीजर के लिए भी हम फार्मेसी में फ्यूजन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर हम सॉलिड और लिक्विड को हम मेल्ट करते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है इग्निशन। इग्निशन इज प्रोसेस यूज इन फार्मेसी in which the chemical substance are strongly heated until its carbonous parts burn and its inorganic residues left in the form of ash। अब देखिए इग्निशन का मतलब होता है बेसिकली जो जलाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें फार्मेसी के अंदर ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंट होते हैं हम उनको इतना हद तक हीट करते हैं कि उसमें से जो कार्बन पार्ट्स होता है ना वो जो है ना बर्न हो जाता है, और बाकी इनऑर्गेनिक जो रेजिड्यूल्स होती है वो ऐश की फॉर्म में हमारे पास रह जाते हैं, यानी कि कार्बन पार्ट्स जो होता है उसके अंदर वो सारा का सारा बर्न हो जाता है, पीछे बाकी इनऑर्गेनिक पार्ट रहेगा ना, क्योंकि जिसमें ऑर्गेनिक वो होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है। अब कार्बन जो पार्ट्स होता है वो तो बर्न हो गया सारा, पीछे हमारे पास इनऑर्गेनिक जो रेजिडेंस रह जाएंगे जिसको हम ऐश की फॉर्म में हमारे पास, तो इसको हम इग्निशंस कहते हैं। एप्लीकेशन क्या है फार्मेसी में इग्निशंस की? Ignition process is used as a standardization test to evaluate the quality and purity of organic compound। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ठीक है, उसके लिए हम एक टेस्ट यूज करते हैं जिसको हम इग्निशन प्रोसेस के थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट सेट किया होता है, जिससे हम जो है ना बर्न करते हैं मुख्तलिफ जो है ना जो हमारे पास होते हैं मतलब कंपाउंड्स वगैरह उनको, तो उससे उनके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है ना प्योर जो है ना ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। इग्निशन इज आल्सो यूज्ड एज स्टरलाइजेशन प्रोसेस। स्टरलाइजेशन प्रोसेस के तौर पर भी हम इग्निशन को यूज करते हैं, क्योंकि हमें बर्न करना होता है बेसिकली, तो हमने उससे स्टरलाइजेशन भी हो जाती है। इट कैन बी यूज इन सेपरेट इनऑर्गेनिक सब्सटेंट। वही बात है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंट को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है, जिसमें से कार्बन पार्ट बर्न हो जाते हैं, बाकी हमारे पास इनऑर्गेनिक जो है ना साल्ट आ जाते हैं। सेकेंड हमारे पास है लेविगेशन। ठीक है, लेविगेशन क्या प्रोसेस होता है? Levication is the process of grinding or mixing an insoluble substance to fine powder while wet। ठीक है, अब लेविगेशन में हम क्या करते हैं बेसिकली, हम इसके अंदर वेट करके कोई भी हमारे पास जो इनसोल्युबल सब्सटेंट होता है हम चाहते हैं कि हम उसको ग्राइंड करके फाइन पाउडर में कर दें, तो इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं ग्राइंडिंग का। ये पिस्टन मोटर में भी हो सकता है, ठीक है, या इसमें मिक्सिंग करते हैं। अब इनसोल्युबल पार्टिकल्स हैं, हम उनमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके हम उनको जो है ना मिक्स करते जाएंगे या हम उनको ग्राइंड करते जाएंगे, तो हमारे पास फाइन पाउडर बन जाएगा, इसको हम लेविगेशन कहते हैं। जिस तरह आपको डायग्राम में नजर है, देखो पाउडर है ना उसके कोर्स पार्टिकल्स है, अब हम उसको ग्राइंड भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा उसके अंदर लिक्विड है, जिस तरह से आपने कभी देखा होगा ना कि जो हमारे पास होती है सुरमा जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसको भी इस तरह से पिस्टन मोटर होती है जो धात की बनी होती है, तो उसके अंदर उसको ग्राइंड करते हैं, तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जाते हैं, तो ये चीज हमारे पास प्रोसेस लेविगेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ लेविगेशन इन फार्मेसी। It is leading method that is used in dispensing pharmacy to mix of medications with the fat or water soluble bases। अब फार्मेसी में ये आमतौर पर मेथड यूज होता है जब हमारे पास मेडिकमेंट्स होती हैं, जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको फैट्स या वाटर सोल्यूबल बेसिस के अंदर हम उनको मिक्स करते हैं,
ठीक है, हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल सेपरेट रखे होते हैं, हमारे पास बेस सेपरेट बनी होती है, तो हम उन बेस के अंदर उन मेडिसिन को जब हमने ऐड करना होता है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंदर। लिविगेशन प्रोसेस कैन बी यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, क्रीम, पेस्ट एंड जेल्स वगैरह। इन तमाम चीजों को बनाने के लिए हमारे पास ये यूज होती है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑयल्स को और सॉलिड को आपस में मिक्स करना होता है, मैंने वाटर भी ऐड करना होता है। इन तमाम चीजों को हम लिविगेशन मेथड के थ्रू मिक्सिंग कर सकते हैं। Levitation can also be used to form granules of different mixture of API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वगैरह के मुख्तलिफ जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, उनको आपस में ग्रेन्यूल्स फॉर्म के अंदर उनको बनाने के लिए हम लेविगेशन के मेथड यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमने इसमें आज मुख्तलिफ टर्म को हमने डिस्कस किया था और हमने कुछ की फार्मेसी में वो भी पढ़ी है। उसके बाद हमारे पास जो होती हैं फ्रीज ड्राइंग जिसको हम कहते हैं, जो होती हैं लायोफिलाइजेशन का हमारे पास जो है ना मेथड होता है, जिसको हम लायोफिलाइजेशन भी कहते हैं, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब मैं इसको इधर ही एंड कर रही हूँ।